न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन रांची पहुंच गई हैं। दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंची सीता सोरेन का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीता सोरेन एयरपोर्ट से बिरसा चौक और फिर दुर्गा सोरेन चौक होते हुए बीजेपी ऑफिस पहुंच रही हैं। और आपको बता दें कि सीता सोरेन को केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सीता सोरेन मंगलवार को ही रांची आने वाली थी, लेकिन रांची जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई गई थी, जिसके बाद सीता सोरेन का रांची आगमन रद्द हो गया था। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, एयरपोर्ट आने के बाद की, एयरपोर्ट से उतरने के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ता भी शामिल है, यहाँ पर स्वागत किया गया है सीता सोरेन का। दुमका से प्रत्याशी उतारी गई है सीता सोरेन। बता दें आपको कि हाल ही में सीता सोरेन जेएमएम से पाला बदलकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। बताते चले आपको, दुर्गा सोरेन की, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार से आती है। हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जिन्होंने जेएमएम दल का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने दुमका से इनको प्रत्याशी बनाया है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशी बनाने के बाद ये पहली बार है जब वो रांची पहुंची हैं और यहां पर उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। महिला कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है सीता सोरेन को लेकर के। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और ये आप देखिए भव्य स्वागत किया गया सीता सोरेन का। मिली है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरे टीम, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, देवेंद्र जी और सभी मैं भारतीय जनता पार्टी के महापरिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसमें मुझे शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया और सम्मान दिया। उसके लिए जो जिम्मेदारी दी है हमको, वो मैं करके दिखाऊंगी और सभी 14 के 14 सीटों पर कमल खिलेगी, ये मेरा वादा है। हेमंत सोरेन की लड़ने की बात आ रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए के शीर्ष नेताओं की आज रांची में बैठक हुई। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के आवास पर ही ये बैठक हुई। और आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी शामिल हुए इस बैठक में। और बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने यह दावा किया कि सभी सीट पर एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और सभी 14 सीट पर जीतेगा भी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जातियों को भागीदारी नहीं हो पाई है, उन्हें विधानसभा चुनाव में एडजस्ट किया जाएगा। तो वहीं सुदेश महतो ने गिरिडीह सीट से आजसू प्रत्याशी की जल्द ही घोषणा करने का भी दावा किया है। जो कि एक साथ ही पहले प्रदेश रहा है, तो राजनीति में थोड़ा बिहार को भी ध्यान में रखा जाता है और झारखंड को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर दोनों प्रदेश की आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। इसको हम सब लोग ध्यान में रखते हैं। और फिर विधानसभा का भी चुनाव होगा तो उस समय भी बाकी चीजें जो आज लोग नहीं समझ सके। इलेक्शन है और घटक दल हम लोग मिलके, हमारा कमिटमेंट है पूरे दोनों दलों का और सहयोगियों का कि हम लोग राज्य के सभी 14 लोकसभा को हमें पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लाना है और एक बड़ी जीत दिलानी है। तो इसी संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान, लड़ने की रणनीति, ये सारे क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। और आज दोनों, आजसू, भाजपा, एलजेपी, सबका लक्ष्य है कि झारखंड में भी 14 का 14 सीट हम जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर के काम किए और दोनों का लक्ष्य है, आजसू और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, राज्य का विकास। झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश के 3 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर सुखदेव भगत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और चुनाव में अपनी जीत का भी दावा किया है। पुनः विश्वास जताया है। मेरा दायित्व है कि उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं, पूरी तन्मयता से, पूरी टीम के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ। मैं जो महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं, ये सीट जीते हम जीते। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार आज पूरे देश में संविधान की रक्षा की जो बात हो रही है, और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो अलग जगाया है, उसे पूर्ण करने का, पूर्णाहुति आज देने का एक अवसर हमें मिला है। मैं भी उसका एक छोटा सा
कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को खूंटी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और इस घोषणा के बाद सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कालीचरण मुंडा को बधाई दी है। साथ ही जीत के लिए हर स्तर पर जुटने का दावा किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले खूंटी लोकसभा सीट से ईसाई समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कालीचरण मुंडा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ये पार्टी का फैसला है और वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। कमान का जो डिसीजन है वो अच्छा सोच से इनको टिकट दिए होंगे। मेरा हार्दिक शुभकामना है, मेरा बधाई भी है उनको। और जिस तरह से हमारा देश का स्थिति है, जिस तरह से हमारा लोकसभा का क्षेत्र का जो स्थिति है, इसमें जो काम होना चाहिए, देखिए हम किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, नहीं लगाना भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस गति से मैंने कि विकास होना चाहिए था हमारे क्षेत्र को। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज विपक्ष को दुमका से प्रत्याशी उतारने के लिए कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष पहले ही चुनाव में हार मान चुका है। विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि दुमका सीट से किसे प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा जाए। भाई हमें तो जिनको लड़ाना है पार्टी ने तय कर दिया। अगर आज अपोजिशन का आप देखेंगे वो लोग तय नहीं कर पा रहा है, यानी उनकी जमीन पर कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है। उनके पास कार्यकर्ताओं की टोटा पड़ा हुआ है, समझिए एक प्रकार से। अपने ऊपर भी उनको कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप देखें प्रत्याशी को ढूंढ रहा है, कभी तौल रहा है कि इसको लड़ावें कि इसको लड़ावें कि इसको लड़ावें। तो ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं पहले उन लोगों ने हार मान चुका है। हमारी पार्टी तो कोई बिना विलंब की है, भाई कौन किसको उतार रहा है, हमारे पास बैटमैन बिल्कुल तैयार है, हमने उतार चुका है। अब जिसको उतारना है उतारे, क्या दिक्कत है यार। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रत्याशियों की घोषणा लगातार जारी है। हालांकि अभी तक जेएमएम की ओर से 5 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि जल्द ही पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, बहुत जल्द करेगा। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी दल अपने सभी सीटों का तो घोषणा किसी ने भी नहीं किया है। कुछ न कुछ बातें होंगी सभी दलों के साथ। और हमारे यहाँ हमको जितना सीट पर चुनाव लड़ना है उसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा हमारे नेता सर्वाधिक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता से घबराकर उनको जेल में डाला गया। तो इन सब परिस्थितियों में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब ज्यादा विलंब की बात नहीं है। बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस ने बुधवार को खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन रांची सीट को फिलहाल होल्ड पर ही रखा गया है। कल तक सुबोधकांत सहाय का टिकट रांची सीट से कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के सर्वे में राम टहल चौधरी का नाम रांची सीट से ऊपर आया था। तो ऐसे में रांची सीट पर आखिर पेंच फंसा तो क्यों और दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस ने खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा सीट से अपने प्रत्याशियों के चेहरे की घोषणा कर दी। उम्मीद जताई जा रही थी कि रांची लोकसभा सीट की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबोधकांत सहाय का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन तभी तस्वीर में राम टहल चौधरी आते हैं और फ्रेम एक तरीके से रांची लोकसभा सीट का होल्ड कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जो सूत्र बता रहे हैं कि राम टहल चौधरी लंबे समय से कांग्रेस के संपर्क में थे और बार बार यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से कि राम टहल चौधरी पहले पार्टी को ज्वाइन करें, फिर उनके टिकट पर बातचीत होगी। लेकिन राम टहल चौधरी चाह रहे थे कि पहले उनका टिकट कंफर्म किया जाए, फिर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि राम टहल चौधरी जो हैं रांची से 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और यही दावा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। सीट का समीकरण यानी जातीय समीकरण की बात करें तो रांची लोकसभा सीट पर तकरीबन 5 लाख कुर्मी वोट है, जिस पर वो जीत का दावा करते हैं। हालांकि कुर्मी वोट बैंक को बीजेपी भी अपने कैडर वोट मानती है। कुल मिलाकर रांची सीट इस समय होल्ड पर है और रांची सीट पर वास्तव में जो दावेदारी है सुबोधकांत सहाय और राम टहल चौधरी की है। पार्टी किस चेहरे पर भरोसा करती है यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर महिलाओं की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। टिकट बंटवारे में महिलाओं की अनदेखी की आवाज अब मुखर होने लगी है। एनडीए गठबंधन से 3 महिला उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, जबकि इंडी गठबंधन से चुनावी मैदान में अब तक किसी भी महिला का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो झारखंड में कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही कांग्रेस महिला नेताओं ने नेतृत्व और राहुल गांधी से आधी आबादी की हिस्सेदारी पर सवाल पूछा है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आभा सिन्हा ने कहा है कि 3 लोकसभा सीट पर महिला कांग्रेस ने दावेदारी की थी। अब तक एक भी महिला उम्मीदवार का नाम कंफर्म नहीं किया गया है। तो वहीं रांची की पूर्व मेयर और लोहरदगा सीट से टिकट की दावेदार रही रमा खलखो भी नाराज नजर आ रही हैं। हुआ नहीं है और हमारे गठबंधन में मात्र 7 सीट का ही 7-5-1 का ही चल रहा है रिश्ता। अब उसमें देखिए कि 7 में भी अभी हंगामा हो रहा है कि कैसे हम मान लें। तो ये कहाँ तक होगा और कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपना डिमांड तो करते हैं। देना नहीं देना ये तो आला कमान का है, लेकिन जहाँ तक राहुल जी का बात है तो राहुल जी ने हमेशा से महिलाओं के पक्षधर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 3 में कम से कम 1 सीट तो जरूर मिलना चाहिए। मेरा सवाल शीर्ष नेतृत्व से है कि माननीय राहुल जी अभी जो न्याय यात्रा के दौरान जो घूम घूम करके एक आदिवासी और आदिवासी महिलाओं की बात जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं की उपेक्षाएं हो रही हैं। और अगर ख़ास तौर पर आदिवासी महिलाओं की, मैं एक शेर के साथ कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र की खूबसूरती में शायद आदिवासी महिलाओं की खूबसूरती भाता नहीं है, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि आज अगर आप ऊपर से नीचे जितना भी 3 फेज या 4 फेज या 5 फेज जो भी पूरे देश में आज निकला है उसमें आप देखें कि आदिवासी महिलाओं को कितनी भागीदारी मिली है। हजारीबाग से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने जेपी पटेल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेपी पटेल या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। मनीष जायसवाल ने साथ ही ये भी कहा है कि आज कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता है। मनीष जायसवाल रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में जनसंपर्क अभियान में थे। मोदी जी को एक बार फिर हम लोग सभा को समाप्ति का घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसे में कोई भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस को किसी भी हालत में वोट और समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। आज इस देश के बदहाली का कारण, आज इस देश के गरीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। गांडेय विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि जन भावना उनके साथ है। ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि वो क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही हैं और कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि वो गांडेय से चुनाव लड़े। देखिए, वहां के लोगों की ये मांग थी, कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि कल्पना जी यहाँ से आए, चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है घोषणा तो पार्टी के आला कमान करेंगे, परंतु जो दिखता है उसमें यही कि जो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं उस अनुरूप ही पार्टी निर्णय लेंगी। और कल्पना सोरेन जी उस क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं घोषणा पार्टी के आला कमान गुरुजी करेंगे, लेकिन उसके पहले से तैयारी शुरू है, उम्मीदवारी लगभग तय है। गुमला में एक बार फिर जंगली हाथियों ने तबाही मचाई हुई है। चैनपुर थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में सुबह 5 बजे के करीब एक जंगली हाथी ने किसान का घर तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक जंगली हाथी अचानक ही घर के पास आया और घर को तोड़ने लगा। इस दौरान घरवालों ने किसी तरह से भाग करके अपनी जान बचाई, तो वहीं हाथी ने पूरे घर को तबाह कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक काफी देर तक मौके पर विभाग की टीम पहुंची, वहां पर टीम पहुंची ही नहीं बहुत देर तक। पीड़ित परिवार विभाग से उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। और एक हम लोग भाग बोल रहे हैं, उसको जाने नहीं सुना, एकदम पूरा घूम के मेरा घर को तोड़ दिया चारों तरफ। और घर धान सबको भी 4-5 बोरा नुकसान किया है, खा के बर्बाद कर दिया। टूट गया एकदम, बर्तन तर्तन टोटल खत्म, तोड़ फोड़ के खत्म, सब घर पूरा बर्बाद हो गया। टोटल एक पीस घर का नुकसान खत्म हो गया, घर का पूरा बर्बाद हो गया। डेक्सी बासन टप टूट गया, टाबा टेबी सब। खबर चाईबासा से है, जहां पर गुदड़ी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। यहां पर बुरु गुलीकेरा गांव में आरोपी राजेश बुढ़ ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी। वही महिला की आवाज सुनकर के मौके पर पहुंचे बेटे पर भी हमला बोल दिया।
इस दौरान आत्मरक्षा में किए गए वार से आरोपी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। डबल मर्डर की जानकारी मिलने पर गुदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक राजेश आपराधिक प्रवृत्ति का ही था और पहले भी जेल जा चुका था। मार रहा था। कौन मार रहा था? राजेश को। राजेश मार रहा था। हाँ। अच्छा। तो पहुंचा तो उसको पूछे क्या कर रहा था, बोल रहा था। इसके बाद बोले कि कुछ नहीं बोले, इसको हमको मारने खोज रहा था। अच्छा। उसको हमको बचाने के लिए उसको मारा, धक्का दिया। अच्छा। गिर गया। जमशेदपुर की डिमना बस्ती में पानी के लिए हाहाकार है। 15 दिन से पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज बस्ती के लोगों ने विधायक बन्ना गुप्ता और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग 5 किलोमीटर दूर डिमना झील से पानी लेकर के दैनिक काम अपना करने के लिए मजबूर हैं। लोगों को सुबह 6 बजे वाटर टैंकर के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन जब टैंकर का इंतजार बढ़ा तो लोग सड़क पर उतर गए। लोगों का आरोप है कि पानी के अभाव में लोग परेशान हैं और विधायक के साथ नगर निगम उनकी सुध नहीं ले रहा है। जब हम लोग लिया है पानी तब फिर भी हम लोग को पानी देते और प्रत्येक महीना बिल लग रहा है। हाँ, प्रत्येक महीना 120 रुपया करके बिल देता है और हम लोग को पानी नहीं मिलता। आचार संहिता का जो कानून है उसे देखते हुए एक बार हम लोग अपनी मांग उपायुक्त महोदय के साथ साथ, चूंकि चुनाव होने वाला है, उपायुक्त महोदय के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी को करेंगे। और नहीं हुआ तो जल ही जीवन है और कहा जाता है कि जीवन बचाने के लिए लोगों को हर मुकाम में जाना चाहिए और जल ही जीवन है। और ऐसे जीवन बचाने के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे हम लोग। और इस बार हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग ना नगर निगम को घेरेंगे ना उपायुक्त को घेरेंगे। इस बार